मर गया तब भी ठीक है, कोई जी रहा है तब भी ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा है। राम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सब कुछ लिखा है हमारे ऋषियों ने, बड़ा सरल भाषा में लिखा है, पर हम उन पर परीक्षण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, ढूंढते नहीं है। जब मेरी तरह बैठ के आंखें बंद करके ये ढूंढोगे तो ये सब मिलेंगे। किसका क्या उदाहरण बनता है, किसके लिए क्या समझाया जाए, किसको कैसे किया जाए। तो ये हमने लगभग 15 सूत्र पढ़ लिए। अब इसके बाद में आता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। 21वें सूत्र में कहा तीव्र संवेदना नाम आसन्ना, और 23वें सूत्र में कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर को अर्पण करके जीवन जियो, जो हो रहा है आपने अपना कर्म किया, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। अब ईश्वर को समर्पण कैसे होता है, कैसे करें? ईश्वर प्रणिधाना नाम सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पण तत्फलम संन्यासो वा। संन्यास और समाधि कैसे लगेगी? अपने कर्म को जो लापरवाही से करता है, जो अपने कर्म में 100% नहीं देता, वो कभी आनंदित नहीं हो सकता। जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और उसके बाद अच्छे ढंग से एग्जाम देता है, तो वो अपनी जो समर वेकेशन है उनको एंजॉय करता है। लेकिन जो बालक पढ़ाई ठीक से नहीं करता, फिर लास्ट का 1 महीना बेचैन रहता, लगता है कि सारी किताबें घोट के पी जाएगा, तो बताओ 1 साल का काम 1 महीने में कैसे करे? लेकिन उसके बाद पेपर में अधूरा रह जाता है, लिखने की स्पीड नहीं होती क्योंकि होमवर्क पूरा नहीं किया होता, पेपर अधूरा रहता है। याद था फिर भी कॉपी छीन ली मेरी, पेपर अब अधूरा रह गया। अब बताओ समर वेकेशन का आनंद लेगा क्या? अब उसे परिणाम की चिंता सताती रहती है। तो वैराग्य का अर्थ है कि अपने कर्म को अच्छे से अच्छा करो, फल को परमात्मा पे छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे बढ़िया करो, तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में था तब उसकी चिंता नहीं की, अब एग्जामिनर के हाथ में चला गया तो चिंता कर रहे हो। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु अकर्मणि। गीता में भगवान ने कहा अपने कर्म को अच्छे से अच्छा करो और फल को परमात्मा में छोड़ दो। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। कर्म न करने वाला व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान नहीं है। कर्म न करने वाला व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या करना? कर्म को सुंदर करना। जितनी एनर्जी के साथ कर सकते हो, जितना बढ़िया कर सकते हो करो, लेकिन करने के बाद उसके फल की चिंता छोड़ दो। इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। उसी की समाधि लगती है, वही व्यक्ति समाधि में जा सकता है। लेकिन कर्म करते समय जिसने लापरवाही की, आलस्य किया, पूरा नहीं किया, परिणाम आने पर वो कहता है मैं कर सकता था पर थोड़ी गलती हो गई, क्या होता है? पश्चाताप होता है। उससे बचने का एकमात्र साधन क्या है? ठीक से करो, जब करने का समय तब करो। इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। अब इसके बाद आता है, जब 24वें सूत्र में आता है कि जब हम इस तरीके से योग में बढ़ रहे होते हैं तो कुछ उपद्रव आते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, विघ्न आते हैं ना। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर होता क्या है? हम ईश्वर की संज्ञा किसे दे सकते हैं? हम आत्म साक्षात्कार किसका? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो 4 चीजों से छूटा हुआ है, जिसमें क्लेश नहीं है। कर्म, कर्म करने के लिए कर्म करता। विपाक, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता, विपाक। आशय, पहले से डायग्राम नहीं बनाता, अब ऐसे करना है ऐसे करना है,